नमस्कार, शाम की 5 बज गए। न्यूज रूम से लाइव लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महाकुंभ पर सियासत गरमाई, मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रही है। तो बीजेपी नेताओं में डुबकी लगाने की होड़ है। खड़गे की तरफ से कहा गया, गंगा नहाने से दूर नहीं होगी गरीबी। तो महाकुंभ स्नान पर सियासत तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में डुबकी लगाने की होड़ मची है और गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह विवादित बयान। बड़ी खबर, महाकुंभ स्नान पर सियासत तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। कहा कि बीजेपी नेताओं में डुबकी लगाने की होड़ मची है। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। और कल अखिलेश यादव महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कई सारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। उन्होंने कहा कि संगम तट पर, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है। और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है, वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है महाकुंभ का? भारतीय राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल उन्होंने उठाया, उनसे पूछिए जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी? गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई थी? उनके पास जवाब नहीं है इसका। उनकी विचारधारा ही नहीं है कि सनातन संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होते देखें। हमेशा वो नकारात्मक बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं। और समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। अखिलेश यादव जी जब कुंभ में गए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि व्यवस्थाओं को देख करके वो सकारात्मक बातें कहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने आखिरकार ओछेपन से बाज नहीं आए। उन्होंने कुंभ को लेकर के फिर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। याद करें वो 2013 का कुंभ, जिस कुंभ में भगदड़ हुई थी, जिस कुंभ में कितनी गंदगी थी, जिस कुंभ में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। और आज 2025 के कुंभ की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, देश दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी अब भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान लगाने के बाद साधु संतों की संगति में कुछ देर बैठते तो शायद उनको मानसिक शांति मिलती, शायद उनकी चेतना का विकास होता। लेकिन वो फिर अपने उन्हीं लंपट साथियों के साथ हैं, जिसके कारण से वो राजनीतिक तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाकुंभ 2025 में भारत के माननीय गृह मंत्री, जिनके अगुवाई में भारतीय संस्कृति और संपूर्ण भारत राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए, आज आए हैं, उनका स्वागत है। और वहाँ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख करके, स्नान करके, पूजन करके बहुत आनंदित है। सपरिवार पधारे हैं और वह लगातार कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन कम समय इसलिए केवल बिता रहे हैं कि श्रद्धालुओं का महासागर महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ा हुआ है, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जो विस्तृत उनका कार्यक्रम था थोड़ा संक्षिप्त किए है उन्होंने। लेकिन बहुत प्रसन्न है व्यवस्थाओं से भी और स्नान से भी, पूजा से भी। अद्भुत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज महाकुंभ में साधु संतों के साथ स्नान किए। सभी शंकराचार्य जियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। और सभी साधु संतों, शंकराचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और ये स्मरणीय है, इतना 144 वर्षों के बाद ये दिन देखने को हम सबको मिला है। ईश्वर ने हम सबको ऐसे समय में
जन्म दिए हैं कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा दृश्य और ये आध्यात्मिक दुनिया की सबसे बड़ा आध्यात्मिक ये संगम, जो इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है, उस आयोजन के हम लोग सहभागी बन रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया। उनके साथ